दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं Oppo A5 2020 के हवाले से। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी रिलीज़ की। ये अनाउंस हुआ था सितंबर 2019 में, लेकिन कंपनी का ये जो फैसला था कि इसका जो नाम रखा गया है A5 2020, तो बजाय इसके कि ये 2020 में लॉन्च होता है, कंपनी ने इसको अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च कर दिया था। तो दोस्तों, इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो वो 16 mm कैपेसिटिव टच स्क्रीन है विद 6.5 इंच वाइड। और बात करते हैं इसकी जो रेजोल्यूशन की है तो वो 720 है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है जिसको आप सभी जो है इग्नोर कर देते हैं कि उसके पिक्सल पर इंच कितने हैं, तो ये जो सेट है इसके अंदर 270 है। तो कोई सेट है जिसके अंदर 450 या 500 से भी ज़्यादा है, तो आपने करना क्या है कि ये देखना है लाजमी, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी, वीडियो की प्ले क्वालिटी जो भी है वो इसी पे मैटर करता है। तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि उस फ़ोन के अंदर ये PPI जिसको बोलते हैं पिक्सल पर इंच, ये कितने हैं। जितने ये ज़्यादा होंगे उतना ही आपके मोबाइल की जो है रेजोल्यूशन, जो है आपका मोबाइल का रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, बात करें अगर इसके सिस्टम की, इसके CPU की, तो वो है जनाब इसका स्नैपड्रैगन इसका इस्तेमाल किया गया 665। और इसके अंदर आपको ये ऑक्टा कोर में मिलेगा 2 GHz के अंदर। और इसकी बात कर लें अगर आप एंड्रॉयड की, तो वो आपको 9 मिलेगा, 5 वर्जन है जो इसका एंड्रॉयड 9 पाई, वो मिलेगा आपको इसके अंदर। और बात करें इसकी अगर मेमोरी के हवाले से, तो ये 3 वर्जन के अंदर है। 3 GB रैम और 64 के साथ है, 464 के साथ है और 4128 के साथ है। अगर बात करें इसके बैक कैमरा की, तो वो ये क्वाड कैमरा के साथ आता है। और इसका जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल है। और बाकी इसके साथ जो इसका अल्ट्रा वाइड लेंस और इस तरह वो डेप्थ सेंसर और इस तरह की चीज़, वो बाकी 3 है। तो इसका जो ये एक साइड पे आपको फ्लैश लाइट के नीचे जो है ये मिलेगा आपको, ये चौथा कैमरा जो आपका ये सेंसर है वो यहाँ पे है, इन्होंने रखा हुआ 3 इसके मेन पे है। तो अगर आप इसे रफली दूर से देखते हैं तो ये आपको 3 कैमरे ही नज़र आएंगे। तो ये साथ पे आपको चौथा साइड पे दिया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल है, रिजल्ट इसका काफ़ी बेहतर है। और जो क्वाड कैमरा बैक कैमरा है उसका भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा है। और इसमें आपको 4K तक की शूटिंग की सहूलत दी गई है। इसके अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो 5000 mAh बैटरी है, ली प्रो है और नॉन रिमूवेबल है। 5000 mAh वाले फ़ोन अभी तक मार्केट में कम ही है। और इसके देखा जाए तो इसका मेरे ख्याल से बैटरी की टाइमिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो बाकी इसको मैंने इस्तेमाल किया है और इसको देखा है कि ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी गेमिंग की बात कर ली जाए तो ये गेम स्पेस इसके अंदर उन्होंने दी हुई है जो कि बिल्ट इन है। और इस पर ये जो ग्राफिक्स वगैरह को बूस्ट करता है, बेसिकली ये बूस्टर है, आपकी ग्राफिक्स को बूस्ट करता है। तो आप अगर इस पर PUBG खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। अगर आप 1080 पे जाएंगे तो ये थोड़ी बहुत लैगिंग होगी, अगर 720 पे खेलेंगे तो वो बहुत अच्छी चलेगी। तो आप इस पे गेम इंजॉय कर सकते हैं, PUBG आप इस पे खेल सकते हैं। दो कि इसमें वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं इस फ़ोन के थ्रू। तो मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी कीमत जो है वो 30,000 रखी गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके 3 वेरिएंट है, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये मेन जो चला है वो 364 वाला ही चला है। 3 GB रैम और 64 GB इसकी जो रोम है, उसी के साथ ये मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये आया है। तो बाकी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी 30,000 रखी गई है। और बाकी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सेट के साथ, तो इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको टेक्नो में भी मिल जाएंगे और इन्फिनिक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप इन्फिनिक्स की तरफ जाते हैं तो वो आपको 128 वाला मिल जाएगा, जिस तरह वो उनका नोट 7 है। और टेक्नो के अंदर जब आप जाएंगे, टेक्नो कैमन 15 है, तो वो इससे भी कम कीमत के अंदर है, 464 है, 48 मेगापिक्सल है उसका। तो उनके बारे में भी रिव्यू मैं आपको लाजमी दूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है और PUBG के हवाले से उस पर वो कैसे उनका रिजल्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का रिव्यू और आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।